हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई थी। उसके बाद फिर बेटी को दूध पिलाई और उसे सोने के लिए छोड़ दी। फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। मेरा मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है। हमेशा की तरह अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद बेटी को दूध पिलाकर छोड़ देती हूँ ताकि वो फिर उठे ना, क्योंकि लाइट जला देने के बाद वो उठ जाती है। लगभग इस तरह दूध पी रहती है तो फिर वो नहीं उठती। मेरा डेली का यही काम रहता है। सबसे पहले अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद जो रात में बेटी सामान बिखेर के रखती है उसे सबसे पहले समेटती हूँ, क्योंकि सारा सामान या तो चादर में या फिर ज़मीन में फैला कर रख देती है। इस तरह फिर ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले वो सब उठा कर रख देती हूँ और फिर अपनी स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। 1 आवर स्टडी मॉर्निंग में हो ही जाती है डेली। अभी मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठ रही हूँ क्योंकि मैं नाइट स्टडी कर लेती हूँ, बट मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाती। बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, अलार्म भी लगाती हूँ तो फिर से सो जाती हूँ। वैसे भी फ्रेंड्स, दिन भर इतना थकावट रहता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, लेकिन स्टडी करनी है तो फिर उठना ही पड़ेगा। वैसे भी हमें खुद की कमी को दूर करना है। अगर खुद को इम्प्रूव करना है तो अपनी स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मन जब भी दुखी होता है तो अपने गोल को याद कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं बनी हूँ, और डेली सिर्फ खाना बनाना, बर्तन और बच्चे संभालना मेरे प्रायोरिटी में से एक है। मुझे कुछ और भी करना है, कुछ लाइफ में अचीव करना है। इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ। मुझे तो बस जल्दी से एक जॉब चाहिए जिसकी मुझे ज़्यादा नीड है। बस उसी के लिए मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा इसका तो कुछ अता पता नहीं है, और ना ही एस्टेट के लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। अब तो लग रहा है कि AEDO को ही टारगेट करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कुछ स्टडी करके ही उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी पढ़ूंगी तो लाइफ तो आगे बढ़ेगी ही। तो क्यों ना कुछ ऐड करके लाइफ आगे बढ़ाया जाए, इससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। वैसे भी मेरे पास ना पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता है और ना ही काम। हस्बैंड भी साथ नहीं रहते तो दिन भर क्या करूँगी। तो वैसे भी घर में रहकर कुछ काम नहीं है, तो क्यों ना कुछ पढ़ाई करके ही कुछ कोशिश करी जाए अचीव करने की। मैरिड गर्ल के लिए तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैं तो अपनी स्टडी के बारे में किसी को बताई नहीं, लेकिन सबको पता है कि मैं शादी के बाद भी स्टडी कर रही हूँ, और ना किसी को कॉल करती हूँ ना मैसेज, सबसे कटी कटी रहती हूँ। इसलिए ब्लॉग के बारे में किसी को नहीं बताया। सब तो पहले से कटाक्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें तो बस मौका चाहिए होगा कि वहाँ पे स्टडी हो रही थी तो क्या हुआ, कुछ रिजल्ट आया या नहीं, सबको तो जवाब दे नहीं पाऊँगी। इसलिए किसी को फ़ोन मैसेज से मतलब ही नहीं है। मेरी माँ रहती थी तो वो हमेशा कॉल मैसेज करते रहती थी, बट अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे तो और भी अकेलापन लगता है। हस्बैंड भी जॉब में हैं तो उन्हें जब टाइम मिलता है तो वो कॉल करते हैं। इसलिए ऐसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसी में स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कुछ अचीव कर लूँ। अगर इधर ही कुछ अच्छा हो जाए तो फिर हस्बैंड भी इतने दूर में नहीं रहेंगे और उन्हें आने जाने की चिंता भी नहीं रहेगी। उसके बाद तो मैं अपना ट्राई कर ही रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। स्टडी करने के बाद अपने रूटीन से फ्री होकर किचन चली गई और नाश्ता बनाने लगी। यहाँ पर सेवई और रोटी बना रही थी।
आज मैं एनसीईआरटी साइंस को ही कंप्लीट कर रही हूँ। जो मैंने 10 क्लास की एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करने का अलग से टारगेट रखा है। और विश्वकर्मा पूजा के कारण आज स्कूल नहीं गई थी बेटी, तो दिन भर घर में ही थी और वो अलग से परेशान कर रही थी। इसलिए मैं अपना साइंस के ही नोट्स को रिवाइज की। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस को एक चैप्टर कंप्लीट की। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने आईएनएम और ज्योग्राफी को स्किप कर दिया। थोड़ा बहुत यूट्यूब में ऐसे ही स्क्रॉल करके कुछ पीवाईक्यू देख ली थी, क्योंकि मुझे लर्न करने का बिल्कुल मन नहीं था। और त्यौहार होने के कारण चारों तरफ बहुत ही साउंड आ रहा था। सब जगह पूजा के कारण गाना बज रहा था, इसलिए माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसमें तो वैसे भी कुछ याद होने से रहा। कम से कम यूट्यूब की हेल्प से कुछ पीवाईक्यू ही रिवीजन हो जाते हैं। वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए तो फ़ायदा ही है। जैसे मेरे लिए धीरे धीरे करके तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और हो सके तो जब तक नोटिफिकेशन आए मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर बस रिवीजन करने का टाइम रहेगा और उसमें डेली रिवीजन ही होगा। हाउसवाइफ होकर पढ़ाई करना तो मुश्किल है, और ख़ासकर बेबी होने के बाद पढ़ाई तो मुश्किल ही होती है, बट नामुमकिन नहीं। उसे ही दिखाना है कुछ अचीव करके। बहुत सारे लोगों का तो जो सिंगल होते हैं उनका भी जॉब नहीं होता। हम तो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करना है बस। यहाँ बाहर एक पंछी था, उसे मैं रिकॉर्ड की, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दिया या नहीं। और मैं इधर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी, और वो सारा सिंदूर गिराकर पूरा हाथ पैर में लगा ली। और जब मैं गई तो मुझसे थोड़ा डर भी नहीं रही है। इतनी बदमाश हो गई है कि क्या बताऊँ। उसे देखने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन उसकी बदमाशी कम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।